दोस्तों आपको बता दें, मुंबई में सोमवार की शाम टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर हुए जानलेवा हमले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। कंगना रनौत ने महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से इसमें कार्रवाई करने की अपील की थी, जिस पर जवाब देते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात करेंगी। आपको बता दें, टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर सोमवार रात 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के करीब एक युवक ने चाकुओं से उन पर वार किए। जब वो मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक कैफे से लौट रही थी, मालवी पर हमला उनके घर के पास किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार युवक का नाम योगेश्वर सिंह है और वो खुद को प्रोड्यूसर बताता है। आपको बता दें, मालवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं बीते रविवार को ही दुबई में हो रही शूटिंग से मुंबई पहुंची थी। बहुत थक गई थी तो उस दिन मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकली। अगले दिन सोमवार को भी आराम किया। सोमवार की शाम मेरी मीटिंग पूर्व में साथ काम कर एक डीओपी के साथ थी, जो मेरे घर के करीबी ही एक कॉफी शॉप में थी। ये मीटिंग मेरी शाम 7 बजे से 8:15 तक चली। मीटिंग के बाद मैं पैदल ही अपने घर की ओर वॉक करने लगी और एक युवक अपनी गाड़ी लेकर मेरा पीछा करने लगा। अचानक उसने अपनी गाड़ी रोकी और कहने लगा, प्लीज मेरी गाड़ी में सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, इसके बाद मैं तुमको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना वॉक जारी रखा। न उसकी गाड़ी में बैठी और ना ही बात की। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा कि तुम मेरा पीछा मत करो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। उसने अपनी गाड़ी को 100 मीटर दूरी पर पार्क किया, पीछे से मेरे पास आया और मेरे पेट पर चाकू से कई वार की। इसी बीच उसने कहा कि मैं खुद भी मर जाऊंगा और तुझे भी मार दूंगा, तुझे जीने नहीं दूंगा। मात्र 15 सेकंड के भीतर ही उसने तेजी से सारे वार किए, फिर भाग गया। आपको बता दें, जब वो मुझ पर हमला कर रहा था तो करीब वहां 20 से 25 लोग वॉक कर रहे थे। जब वो मेरे पीछे आया तो लोगों को लगा होगा कि शायद हम एक कपल हैं और हमारी आपसी अनबन चल रही है। हमले के दौरान कोई भी डर के मारे आगे नहीं आया। खून बहुत बह रहा था और मैं पेट पकड़कर मदद मांग रही थी। लोगों से हॉस्पिटल पहुंचने को कह रही थी। कोई आगे नहीं आ रहा था। बचाने के लिए सब डर रहे थे कि युवक उन पर हमला न कर दे। मैंने कई लोगों से कहा मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे। वहां मौजूद एक लड़का जो साइकिल पर था, उसने ऑटो रुकवाई। ऑटो वाले अंकल भी मुझे ऑटो में बिठाने से डर रहे थे। बाद में मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। इतनी भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी कि पूरा ऑटो खून से सन गया था। कल ही मेरी सर्जरी हुई है। ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत ज्यादा है। दर्द ना हो इसलिए मुझे पेन किलर दवाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको 1 हफ्ते तक काफी ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के अनुसार टोटल रिकवरी पीरियड 2 महीने का रहेगा। मैं खुद जल्दी से रिकवर होना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये पॉजिटिव सोच मेरे ठीक होने में सहायक होगी। सबसे पहले उस युवक ने चाकू से मेरे पेट पर कई वार किए। अटैक के बाद मैं खुद को संभालती हुई नीचे बैठ गई, जिससे चाकू सिर्फ 1.5 इंच तक ही पेट में लगा। मेरे नीचे बैठने के बाद भी वो चाकू से लगातार वार करता रहा। चूंकि मैं नीचे बैठ चुकी थी और अब मेरे चेहरे पर वार कर रहा था, मैं अलर्ट हो चुकी थी। अगले वार से पहले ही मैंने खुद को नीचे झुका लिया और दोनों हाथों से उसके चाकू के वार को रोकने की कोशिश की। चेहरे को बचाते हुए मेरे दाहिने पंजे में चाकू आर पार हो गया और बाएं हाथ की उंगली ऑलमोस्ट अलग हो गई। जी हाँ, पेट में जो अटैक हुआ उसमें मसल्स टिश्यूज ब्रेक हुए हैं, जिसकी वजह से अंदर बहुत ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर से वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अब जाकर ब्लीडिंग कुछ कम हुई है। मसल्स की रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। भगवान की कृपा है कि मेरे लीवर, किडनी या शरीर के किसी ऐसे पार्ट में हैवी डैमेज नहीं हुआ है जिसकी रिकवरी ना हो पाए। बाएं हाथ की उस उंगली की सर्जरी में डॉक्टर को कल 3 घंटे लगे। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने कहा कि अब तक हम श्योर नहीं है कि ठीक होने के बाद भी आप ये उंगली मूव होगी या नहीं होगी। पूरी रिकवरी के बाद हम इस उंगली को फिजियोथेरेपी से ठीक करेंगे। मेरे दोनों हाथ इस समय काम नहीं कर रहे। मैं अपना कोई काम खुद नहीं कर सकती। खाना या पानी में खुद नहीं पी सकती। मेरा परिवार कल तक मुंबई पहुंच जाएगा। इस समय मेरे कुछ दोस्त और लोकल गार्जियन आते जाते रहते हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं उस युवक के झांसे में नहीं आई थी। मैंने उससे मिलने से पहले गूगल में उनका प्रोफाइल चेक किया था तो पता चला कि उन्होंने
4 से 5 प्रोडक्शन में काम किया है और नेहा कक्कड़, टोडिंग कक्कड़, निया शर्मा और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम किया है। ये सब काम देखा तो मैंने उनसे प्रोफेशनल ग्राउंड पर बात की। मुझे उन्होंने काम के लिए अप्रोच किया था। उस युवक से मैं 2 से 3 बार मिली थी। इस मुलाकात में प्रोफेशनल बातें हुई थी। उन्होंने मुझे एक एल्बम में काम करने के लिए अप्रोच किया था। उस समय मैं मुंबई में नहीं थी तो मैंने कहा अगली बार जरूर काम करूंगी। लॉकडाउन के बाद उस युवक ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और ये कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, और इस तरह की बेकार की बातें करता था। उस समय मुझे लगा ऐसे कितने लड़के हैं जो आपके पीछे आगे घूमते हैं, उनको अवॉइड ही करते हैं, और मैंने उसे अवॉइड किया। मुंबई जैसे जगह में कोई आपका पीछा करता है तो आप इग्नोर करते हैं। रिस्पॉन्स ना मिलने पर वह पीछा करना छोड़ देता है। यही सोचकर मैंने उस युवक को भी इग्नोर किया। मैं काफी समय से मुंबई में रह रही हूँ, कभी भी मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मैं 9 अक्टूबर को 15 दिन के लिए दुबई गई थी। मैंने सोचा जब यहाँ नहीं रहूंगी तो कुछ दिनों में भूल जाएगा। मैं हाल ही में दुबई से वापस भी आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने जान से मारने की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, क्योंकि जैसे ही मैं दुबई से मुंबई में लैंड हुई हूँ उसने पीछा करना शुरू कर दिया था। मुझे पुलिस ने बताया कि वो युवक जिस फ्लैट में रहता था उसे भी खाली करने की प्लानिंग कर चुका था। उसने अपने मकान मालिक को कहा था कि वो 25 अक्टूबर को फ्लैट खाली कर देगा। एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था। मुझे जान से मारने की, हो सकता है कि मेरा रेप करने की पूरी प्लानिंग थी। भगवान ने मुझे बचा लिया। मुंबई जैसी जगह में कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। आप जब किसी को रिस्पॉन्स नहीं करते तो आपको कोई फोर्स नहीं करता। ये मुंबई शहर है, यहाँ यूपी, बिहार, गुड़गांव और गाजियाबाद की तरह अपराध नहीं होते हैं। मेरी एफआईआर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज हुई है। सेक्शन 307 तो लगाया ही गया क्योंकि ये केस जान से मारने की कोशिश का है, और बाकी कौन कौन से सेक्शंस 304 और सेक्शंस लगेंगे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेंटल टॉर्चर किया, जान से मारने की कोशिश की जो हाफ मर्डर है, इन सब की धाराएं लगेगी। मैं एक अच्छे वकील भी हायर करूंगी जो कि इस केस को बहुत अच्छी तरह हैंडल करे। मैं कोशिश करूंगी कि वो 20 से 25 साल तक जेल में रहे। किसी को जान से मारना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं सभी से ये कहूंगी कि मुंबई में तमाम छोटे छोटे शहरों से यंग लोग आते हैं, काम करते हैं। मुझे सभी का सपोर्ट चाहिए। लोगों को मेरे साथ इस मामले में साथ होना चाहिए। मैं ये कतई नहीं चाहूंगी कि ये केस कभी भी कहीं भी फिर से रिपीट हो। अगर ऐसे केस बढ़ने लगे तो डर के कारण छोटे शहरों के पेरेंट्स अपने टैलेंटेड बच्चों को मुंबई नहीं भेजेंगे। मुंबई पुलिस ने इस केस में बहुत ही तेजी से काम किया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया। मुझे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं अपना फोन ऑन ना करूं। वैसे भी मेरे हाथ इस समय फोन इस्तेमाल करने के लायक है ही नहीं। लोग सोशल मीडिया पर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानती हूं मैं। इलाज के लिए फिलहाल मैं सक्षम हूं। मुझे किसी भी तरह की आर्थिक मदद अभी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।